नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का एजेडीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस चैनल का सब्सक्राइब करना और चैनल के साथ जुड़ा रहने का कष्ट करें और संपूर्ण वीडियो देखने के लिए भी प्रयास करें। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर 8 पे कमीशन का लेटेस्ट स्थितियों के सोशल मीडिया में भी हम लोग का क्या इंफॉर्मेशन मिला आप लोग के साथ में हम लोग शेयर करते जा रहा है। आज भी हम लोग कुछ सोर्सेस से बात किया, डिपार्टमेंट से भी, नेता लोग से मैं पिछले एक हफ्ता 10 दिन से बहुत प्रयास किया। बहुत डिफेंस हो, रेलवे, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन इत्यादि नेता लोग से भी हम लोग बात करके हमारा निवेदन यही था, जीडीएस एम्प्लॉयज का भी पे कमीशन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, इसके लिए टर्म्स एंड रेफरेंस में इंक्लूड होना चाहिए करके हम लोग निवेदन किया था। पर्सनली मिलके हम लोग प्रयास किया था। अभी इस संबंध में कुछ प्रगति हुआ है। आप लोग को मालूम है, नेशनल जेसीएम में टर्म्स एंड रेफरेंस भारत सरकार का सौंपा गया में ग्रामीण डाक सेवक का भी है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। डीओपीटी भारत सरकार पोस्टल डिपार्टमेंट से भी इंफॉर्मेशन वगैरह मांगा है, फीडबैक मांगा है। और इस संबंध में हम लोग डिपार्टमेंट से फिलहाल हम लोग का ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगा। यही एक विश्वसनीय सोर्सेस से ये पता लगा है कि अभी डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास इशू के संबंध में टेकअप करेगा। फाइनली वित्त मंत्रालय क्या बोलेगा इसका मुताबिक होगा। यदि 8वीं पे कमीशन में इंक्लूड करेगा, नहीं वो अलग कमिटी करेगा करके ये एक सोच रहा है। साथियों, हमारा आग्रह यही रहेगा, हमारा निवेदन यही रहेगा, बार बार पोस्टल डिपार्टमेंट का और मजदूर संगठनों के बीच में ये एक तनाव रहता है, अलग कमिटी बनाए हो तो इससे अच्छा हम लोग कभी जीडीएस का भी पेमेंट तो कंसोलिडेट फंड से आता है। हम भी ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, फर्स्ट पे कमीशन में इंक्लूड किया था, फोर्थ पे कमीशन भी होना चाहिए बोला था। हम लोग का जस्टिस तलवार कमेटी के अलावा कोई ब्यूरोक्रेट कमेटी से हम लोग का कभी भी जीडीएस के लिए एक ज्यादा मददगार नहीं था। ये समस्या हम लोग हर पे कमीशन के साथ, पे कमीशन के बाद ईडी कमेटी किए हो तो हम लोग क्या क्या हुआ हम लोग अगली कुछ वीडियो में हम लोग बताने का कोशिश करेगा। फिर भी हम लोग कभी डिपार्टमेंटल कमेटी के पक्ष में नहीं है हमारा संगठन। हम लोग इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक बार मेन स्ट्रीम में आगे हो तो समझो हमारा ये बहुत एक रास्ता बन जाता है। 8 घंटा हो, पेंशन लो और मेडिकल इत्यादि प्रायोरिटी हम लोग का डिपार्टमेंट के साथ मिलने का उम्मीद है। इस पर विचार करेगा। इसमें यदि नेचुरल जस्टिस का बात है, पोस्टल डिपार्टमेंट यदि हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज यदि पे कमीशन का वो हो तो इससे अच्छा कोई इसका एग्जामिन नहीं कर सकता। चाहे वो तो उन्हीं के अंडर में हम लोग का ईडी सिस्टम का एक बार वो अच्छा एग्जामिन करने का भी अवसर दे सकता, फीडबैक देखेगा। इस संबंध में जीडीएस का सर्विस में क्या बदलाव आना चाहिए। ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट 75 वर्ष हो गया, 40-50 वर्ष हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल के ओल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, ठीक है, अभी तक काम नहीं था। आज आर्थिक और सोशियो इकोनॉमिकल देश में बदलाव हो रहा है। पहले ग्रामों की तरह आज का ग्रामों में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत बदलाव आया है। आज जीडीएस का इतना भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। आज हर स्तर पर ग्रामीण डाक सेवक का चर्चा हो रहा है। ग्रामीण डाक सेवक सेवा, ग्रामीण डाक सेवक का सर्विस इस ग्रामीण जनता के लिए आवश्यक है। इससे ज्यादा सेवा देने के लिए भारत सरकार मन बनाए हो तो हमारा कोई खर्चा भी बराबर नहीं होता। ये मैं पहले बोला हूं, समुद्र के एक बूंद नमक पानी का बराबर भी नहीं है हमारा जीडीएस का खर्चा, ना कि बहुत नेग्लिजेंसी खर्चा आएगा। इसलिए यदि हम लोग 70-80% पोस्टल जनता का सर्विसेज दे रहा है, जनता ग्रामीण क्षेत्र का जनता का 70% जनता और शहरों में लोग होते 70-80% जनता के लिए जीडीएस एम्प्लॉयज सेवा दे रहा है। लगभग 90% टोटल पोस्टल नेटवर्क का मेंटेन ग्रामीण सेवक दे रहा है। बिना बैकबोन है पोस्टल ग्रामीण डाक से होते इतना महा पे कमीशन के अंदर इसका चर्चा नहीं हो तो आधा अधूरी रहेगा। इसलिए डिपार्टमेंट के हित के लिए और सारे उन बिंदुओं के लिए ध्यान रख के एग्जामिन किए हो तो हमारा भी हम लोग क्या चाहता है, ग्रामीण क्षेत्र का और शहरों का रेगुलर एम्प्लॉय ग्रामीण डाक सेवक के बीच में बहुत तो अंतर आ चुका है। इस अंतर का कम करने के लिए एक माध्यम है पे कमीशन। इसलिए हम लोग का वेतन आयोग के अंदर गठित किए हो तो समय भी बचता है और सभी के साथ एक बार आता है। इतना ज्यादा मांगना कम मांगने का बात नहीं है। इधर में हम लोग कभी एक इक्वल पे का ट्रीटमेंट होना चाहिए, समान दृष्टि से हम लोग कभी देखना चाहिए। कमीशन भी इसी के एक ही साथ किए हो तो डिपार्टमेंट का भी अच्छा रहेगा और ग्रामीण डाक सेवकों को भी अच्छा रहेगा। ये इन बिंदुओं पर हम लोग काम करने का जरूरत है। मैं पहले भी बोला हूं, हमारा सुप्रीम काउंसिल का बैठक को इसी महीने 22-23 का हो रहा,
इधर में भी हम लोग रिजर्वेशन देगा। आगे क्या कार्यक्रम बनाएगा हमारा मैनेजिंग बॉडी तय ही करेगा। पे कमीशन का भी मेमोरेंडम सबमिट करने का भी प्रोसेस हम लोग शुरू करेगा। हम लोग सही समय पर मेमोरेंडम भी बना के रखेगा। एक वैज्ञानिक एक साइंटिफिक एक मेमोरेंडम हम लोग बना के सबमिट करने की कोशिश करेगा मेमोरेंडम का पे कमीशन के सामने। यही मैं अपडेट देने के लिए एक छोटा वीडियो बनाया था। कृपा करके लोग उनका शेयर करना। आने वाला वीडियो में राजन कमेटी, मदन किशोर कमेटी, साहूर कमेटी, तलवार कमेटी, श्री नटराज मूर्ति कमेटी और कमलेश चंद्र कमेटी में क्या क्या हुआ, क्या क्या इस संदर्भ में हम लोग अलग जगह में हम लोग चर्चा करेगा। कोई संदर्भ में हम लोग जीडीएस के लिए कभी भी डिपार्टमेंट ऑफिसर ब्यूरोक्रेट कमेटी से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। यही इतिहास हम लोग का बताता है। इसलिए पे कमीशन के साथ जोड़ के हम भी मेन स्ट्रीम आने के लिए हम लोग प्रयास करना। वीडियो में भी मैं अपील किया पूरा देश का सभी संगठनों का सभी का या हम लोग के लिए पे कमीशन में इंक्लूड करने के लिए मदद करिए। हम लोग जीडीएस के लिए सहयोग करने का कष्ट करें। यही आशा करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। अगली कुछ वीडियोस के साथ हम लोग दोबारा मिलेगा। धन्यवाद।